तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिस्काउंट निकालना। डिस्काउंट यानी छूट निकालना। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में डिस्काउंट निकालना। तो दोस्तों, हमारे पास एक वस्तु है, हम कोई भी वस्तु मान सकते हैं जैसे, और उस वस्तु का जो दाम है वो है 750 रुपये यानी 750 रुपये। तो हमारे पास एक वस्तु है जिसका मूल्य है 750 रुपये, और उस पर छूट दी गई है 20% की। यानी 750 रुपये की कोई वस्तु है और उस पर 20% के डिस्काउंट दिया गया, यानी 20% की छूट दी गई है। तो 20% की छूट देने के बाद उसका मूल्य क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इस सवाल को करते हैं हल। तो दोस्तों, ये हमारे जो पास जो वस्तु का मूल्य है, ये मूल्य हमारे पास 100%, यानी शुरुआत में जो मूल्य है वो हमारे पास 100% होता है। तो हमारे पास वस्तु का 100% मूल्य है 750 रुपये, और उस पर हमें 20% की छूट दे दी गई है। तो उसके बाद उसका मूल्य क्या होगा, यानी जो ये 100% है इसमें से हमें घटा देना होगा, यानी माइनस कर देना होगा 20%। तो जब 100% में से 20% माइनस कर देंगे तो बचता है हमारे पास 80%। यानी कोई वस्तु है और उस पर अगर 20% की छूट दे दी गई है, तो छूट देने के बाद उसका मूल्य कितना रह जाएगा, 80%। तो हमारे पास वस्तु का मूल्य है 750 रुपये, तो 20% की छूट देने पर तो हमारे पास मूल्य बच जाएगा 80%। यानी 750 का 80% जितना भी आएगा उतना मूल्य हमारे पास बच जाएगा, यानी उस वस्तु का वही मूल्य होगा 20% छूट देने के बाद। तो चलिए अब ज्ञात करते हैं 750 का 80%। तो लिखेंगे चूंकि 750 का 80%, तो 750 का को हटाएंगे तो यहाँ पर लगेगा गुणा का चिन्ह 80, और प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में लगेगा 100। तो यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य कट गया, और यहाँ पर इस एक शून्य से ये एक शून्य कट गया, तो ये बच गया हमारे पास 75 इंटू 8 बट्टे में 1। तो 75 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे, तो 8 पंजे 40, 40 का शून्य, हासिल लगी 4। उसके बाद 8 का गुणा 7 के साथ, तो 8 7 है 56, और 56 और 4, तो 56 और 4 होता है हमारे पास 60। तो ये होगा हमारे पास 600। यानी 750 का 80% आया हमारे पास 600 रुपये। 600 रुपये, यानी कोई वस्तु है जिसका मूल्य है 750 रुपये, उस पर 20% की छूट दे दी गई है। तो 20% की छूट देने के बाद उसका जो मूल्य बचेगा वो बचेगा 600 रुपये। तो लिखेंगे अतः 750 रुपये की वस्तु पर 20% छूट के बाद मूल्य, तो ये बचेगा हमारे पास 600 रुपये। तो इस प्रकार ये था हमारा आज का टॉपिक, किसी भी वस्तु का छूट निकालना यानी उसका डिस्काउंट निकालना। इसी प्रकार हम एक अन्य सवाल और ले सकते हैं, जैसे अगर कोई वस्तु है जिसका मूल्य हम 800 रुपये ले सकते हैं और उस पर 15% का डिस्काउंट हो, तो हम उसको हल करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास कि वस्तु का मूल्य, जैसे वस्तु का मूल्य लेते हैं हम 800 रुपये, और उस पर छूट यानी डिस्काउंट ले लेते हैं हम जैसे 15% ले लेते हैं, यानी 15% छूट लेते हैं। तो वस्तु का मूल्य तो हमारे पास 100%, और 15% की हमारे पास छूट दे दी गई, यानी छूट देने के बाद यानी डिस्काउंट देने के बाद उसका मूल्य कितना होना चाहिए, तो 100 माइनस 15%। तो 100 में से 15% घटाएंगे यानी कम करेंगे, तो ये बचे हमारे पास 85%। यानी अब 800 का जो 85% जितना मान आएगा उतना मूल्य हमें देना होगा, यानी 15% छूट देने के बाद, डिस्काउंट देने के बाद। तो लिखेंगे चूंकि 800 का हमें निकालना है 85%, तो
800 और का को हटाएंगे तो का की जगह लग जाएगा गुणा का चिन्ह और 85% की लग जाएगा बट्टे में 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा तो 85 × 8। तो 85 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 8 का 5 के साथ गुणा, 8 पंजे 40, 40 का शून्य हासिल लगी 4। उसके बाद 8 का 8 के साथ गुणा तो 8 8 8 64, 64 और 4 68। तो इस प्रकार 800 का 85% हो गया हमारे पास 680 रुपये। यानी कोई वस्तु है जिसका मूल्य है 800 रुपये और उस पर 15% की छूट दे दी गई है, तो 15% की छूट यानी डिस्काउंट देने के बाद उसका मूल्य हो जाएगा 680 रुपये। तो इस प्रकार हम आसान तरीके से किसी भी वस्तु का डिस्काउंट यानी उसका छूट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।